राधे राधे दोस्तों। पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना यह 5 चीजें, वरना आपके पितर उल्टे पांव लौट जाएंगे। पितरों का कभी घर में आगमन नहीं होगा। दोस्तों देखिए, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष को विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वह हमारे घर आते हैं और हम लोग अपने पितरों और पूर्वजों की तिथि के अनुसार भोग लगाते हैं और पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, धूनी देते हैं। कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा होती है वह घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन जिस घर में पितरों का दोष लग जाता है वह घर बर्बाद हो जाता है। उस घर में लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी देखने को मिलती है। देखिए, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पितर दोष ना लगे, आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों की कृपा बनी रहे, तो जो बातें मैं आपको बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुने। पितृपक्ष केवल 16 दिनों का रहता है और साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इस वीडियो के बाद आपका भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएगा। पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी। आपका घर सुख शांति समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 5 ऐसी चीजें जो आपके घर में रखी हुई हैं, उन चीजों की वजह से पितर आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। कई लोग तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, पितरों की शांति के लिए हवन करते हैं। देखिए, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिनों तक पितृपक्ष चलता है, यानी कि श्राद्ध पक्ष चलता है। हमारे हिंदू धर्म में त्योहार और पूजा पाठ को लेकर अलग अलग महिमा और नियम है। चलिए खास मुद्दे पर बात करते हैं। पितरों को घर में टूटे फूटी चीजें पसंद नहीं आती। कई लोग घर में टूटी चप्पल, टूटे फूटे बर्तन, टूटा कांच या फिर कोई भी फालतू कबाड़, यही तुम्हारी बर्बादी का पहला कारण है। लोग घर के मुख्य दरवाजे पर टूटी चप्पल या घर की छत पर टूटा फूटा सामान रखते हैं, जिन चीजों से नकारात्मक शक्तियां पैदा होती हैं। इन चीजों का सीधा प्रभाव हमारे पितरों पर पड़ता है। जब घर में साफ सफाई और पवित्रता नहीं रहेगी तो कोई पितर देवता प्रवेश नहीं करेंगे। आप मान लीजिए कि हम किसी के घर गए, वहाँ टूटी फूटी चीजें, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो हमें कैसा लगेगा? हमारा यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है, अपमान जैसा लगता है। ऐसा ही पितरों को भी लगता है। परिणाम यह मिलता है कि परिवार गृह कलेश शुरू हो जाता है, आर्थिक हानि हो जाती है। इसलिए सारी टूटी फूटी चीजों को बाहर फेंक दीजिए। देखिए दोस्तों, महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, यह 3 पुराण हमारे सनातन धर्म के विशेष पुराण बताए गए हैं। इन तीनों में बताया गया है कि पितृपक्ष की महिमा अपरंपार है। यमराज स्वयं कहते हैं, जो लोग पितरों का स्मरण श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके पितर खुश होकर उन्हें दीर्घायु सुख संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष से पहले अपने घर को शुद्ध करना, फटे पुराने कपड़े जो पोटली बांध कर करके रखते हैं, सब बाहर निकाल फेंकना। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, घर में बरकत होगी। जब वंशज पूरी तरह से स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, तब पूर्वजों को लगेगा कि मेरा घर परिवार आगे बढ़ रहा है। दिवाली के त्योहार पर जैसे आप घर को साफ सुथरा करते हैं लक्ष्मी के आगमन के लिए, वैसे ही पितरों के लिए भी करना है। अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना। पुरानी दवाइयाँ, सड़ा हुआ अनाज, पुरानी दालें, पुरानी सब्जी जो हम फ्रिज में जमा करके रखते हैं, ऐसा नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके उन्हें दूर कर दीजिए। लोहे का सामान, बंद पड़ी घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब नहीं रखना है, इससे पितर दोष लगेगा। श्राद्ध पक्ष में तुलसी का पौधा घर में जरूर लेके आए, शुद्धि का प्रतीक होता है। 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। पहला तो तुलसी हो गया, तीसरा बरगद हो गया, दूसरा पीपल हो गया, तीसरा बरगद हो गया। इन पौधों में पितरों का वास होता है।
पीपल और बरगद हम घर में नहीं लगा सकते। तुलसी के पौधे से सुख समृद्धि आती है, पितरों की कृपा होती है। गंगा जल भी घर में जरूर रखना चाहिए। घर का शुद्धिकरण गंगा जल से करना चाहिए। अगर पितृ पक्ष में 16 दिन आप घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, पितर खुश होते हैं। आपको पितरों के नाम से पितरों की शांति के लिए अन्न का दान, कपड़ों का दान, और सफ़ेद कपड़े ज़्यादातर शांति का प्रतीक होते हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आपको कौन सी चीज़ बाहर फेंकनी है और कौन सी चीज़ें घर में लेकर आनी है, यह पितरों को सम्मान देने का अवसर है। सभी नियमों का पालन करेंगे तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम पितर देवाय नमः जरूर लिखें। लिखने मात्र से ही आप पर पितरों की कृपा जरूर होगी। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल पिंकी चड्ढान को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। ओम पितर देवाय नमः।